रात के लगभग 11:30 बज चुके थे। मेट्रो स्टेशन पूरी तरह से खाली था। शंकर एक मध्यम वर्गीय युवक जो रोज की तरह अपनी नौकरी से थक कर घर लौट रहा था, आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। स्टेशन के चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था और सिर्फ दूर से आती ट्रेन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो शंकर ने देखा कि पूरी ट्रेन में सिर्फ एक ही डिब्बा खुला था, जबकि बाकी सभी बंद थे। उसे यह अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और जल्दी से ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बा लगभग खाली था। बस एक बूढ़ी औरत एक कोने में बैठी हुई थी, जो चुपचाप बाहर की ओर देख रही थी। शंकर ने उसकी ओर एक नज़र डाली और फिर खुद भी बैठ गया। ट्रेन ने धीरे धीरे गति पकड़ ली। शंकर अपने फ़ोन में व्यस्त हो गया, लेकिन अचानक उसने महसूस किया कि ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही है। उसने खिड़की से बाहर देखा, पर अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि वह काफ़ी देर से ट्रेन में बैठा है, लेकिन उसकी मंजिल अभी तक नहीं आई है। उसने अपने फ़ोन पर समय देखा, रात के 12 बज चुके थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद ट्रेन लेट हो गई है। उसने चारों ओर देखा। वह बूढ़ी औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसकी नज़रें अब शंकर पर थीं। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जो शंकर को असहज कर रही थी। शंकर ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और ट्रेन के रुकने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन तब ट्रेन की लाइट्स अचानक से बंद हो गई। डिब्बे में गहरा अंधेरा छा गया। शंकर का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और शंकर के पास से गुजर गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके करीब से गुजर रहा हो। उसने डर के मारे अपने हाथों से खुद को ढक लिया, लेकिन तभी उसे किसी की धीमी सी हंसी सुनाई दी। वह हंसी डिब्बे के हर कोने से आ रही थी। शंकर ने हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, कौन है? क्या चाहिए तुम्हें? उसकी आवाज़ के साथ ही लाइट्स वापस आ गई, लेकिन अब ट्रेन में कुछ बदल चुका था। वह बूढ़ी औरत अपनी सीट से गायब हो चुकी थी। शंकर ने चारों ओर देखा, लेकिन डिब्बे में वह बिल्कुल अकेला था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक महसूस हुआ कि ट्रेन तेज़ी से गति पकड़ रही है, लेकिन अजीब बात यह थी कि ट्रेन किसी स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। वह तेज़ी से अंधेरे में दौड़ रही थी। शंकर ने अपने फ़ोन से मेट्रो के रूट चेक किए, लेकिन वह किसी भी स्टेशन को पहचान नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन किसी अनजान जगह की ओर जा रही हो। डर से बुरी तरह कांपते हुए शंकर ने ट्रेन की जंजीर खींची, लेकिन ट्रेन की गति और बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोश होने लगा। उसने आखिरी बार खिड़की के बाहर देखा, जहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक गहरा अंधेरा था। अगली सुबह जब स्टेशन मास्टर ने स्टेशन की सफाई करवाई, तो आखिरी ट्रेन ने एक डिब्बे में शंकर का बैग और फ़ोन मिला, लेकिन शंकर का कोई अता पता नहीं था। उसके गायब होने की खबर फैलते ही लोग दहशत में आ गए। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि वह ट्रेन किसी दूसरी दुनिया में जाती है और जो भी उसमें चढ़ता है वह वापस नहीं आता। आज भी जब रात के समय स्टेशन वीरान हो जाता है और आखिरी ट्रेन आती है, लोग उस ट्रेन के डिब्बे में जाने से डरते हैं। कहते हैं कि उस डिब्बे में अब भी शंकर की आत्मा भटकती है, जो अपने घर लौटने की कोशिश कर रही है, लेकिन कभी पहुंच नहीं पाती।